अब देखिए यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करके लिखिएगा और लिखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखिएगा? वेरी 10 के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में आ जाएगा तो आपको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए और जो लाइन लिखेंगे है ना वो हर क्वेश्चन में लिखिएगा, ठीक है। उसको एक मेमोराइज भी कर लीजिएगा क्योंकि ये भूलने वाला चीज़ है ना, भूलिएगा नहीं। और जो एनालाइज भी करेंगे वो वैसा ही हर जगह बैठेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करेंगे, क्वेश्चन कैसा भी रहे वो वही लाइन लिखेंगे जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखिएगा √2 इज इरेशनल, ठीक है। बोल रहे हैं √2 जो है इरेशनल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन वाला थ्योरम। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मान लीजिए कि मान लीजिए इस तरह से एक मतलब बच्चा का टाइप का आपको बताते हैं। मान लीजिए यह एक कार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। मान लीजिए यह एक कार है, ठीक है। उनने ये बोल रहा है कि यह एक कार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो हम क्या मान के चलेंगे? यह कार नहीं है, ठीक है। और इसको धीरे धीरे करके एक प्रूफ में ले आएंगे कि जहाँ पर हमको ये पूरा सब चीज़ बता रहा है कि इसमें चक्का है, बॉल बढ़ रहा है, ये घूम रोड पे जा रही है, घूम भी रही है यहाँ पे, ठीक है, रोड पे जा भी रही है ना। ये चक्का भी है, इसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं, है ना, या डीजल डाल सकते हैं, इसमें स्टीयरिंग व्हील भी है और ये रोड वगैरह पे घूम भी सकती है। तो सब कंडीशन आ जाएगी ये कि कार है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि हमारा मानना गलत था कि ये कार नहीं है ना। तो ये बाद में साबित हो गई कार है। यही चीज़ यहाँ पर करना है, इसको मान लेंगे कि रेशनल है, ठीक है। इरेशनल भी दिया है, P/Q के फॉर्म में मान लेंगे। अभी पढ़ के आए हैं हम कि रेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको अभी कर लेंगे और बाद में कह देंगे कि हाँ भाई ये देख सुन के तो लग रहा है कि कार है, ये तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर रेशनल नंबर लेके चलेंगे, ठीक है। और बाद में साबित क्या कर देंगे? इरेशनल नंबर है। देखिए इसमें कैसे करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन करके लिखिएगा सॉल्यूशन। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा लेट अस एज्यूम, लिखिएगा जैसे हम लिखेंगे वैसे लिखिएगा। लेट अस एज्यूम टू दी कॉन्ट्री मतलब क्या होता है कि हम उल्टा मान के चलते हैं। डेट √2 इज रेशनल। क्या लिखेगा? रेशनल। हम मान के चलते हैं कि यह एक रेशनल है, ठीक है। लिखिएगा एज वी नो डेट, लिखिएगा एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर एनी रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? लिखिएगा A/B के फॉर्म में, ठीक है। और वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखिएगा हियर यहाँ पर हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या लिखिएगा? √2 बराबर, इसको हम एक्सप्रेस कर दिए कि A/B के फॉर्म में है ना। और यहाँ पर ब्रैकेट में करके ये बगल में करके लिख दिए A और B बिलोंग कर रही हैं इंटीजर में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि A और B इंटीजर होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिखिएगा सपोज, क्या लिखिएगा? सपोज A and A, B are having a common factor, एक इसमें कॉमन फैक्टर है अदर देन वन, एक के अलावा कोई फैक्टर है। देन वी डिवाइडेड द कॉमन फैक्टर, लिखिएगा देन वी
divided the common factor and assume that a comma b are co-prime integers। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये a बाय b के फॉर्म में है, ठीक है, और ये को प्राइम इंटीजर्स हैं, ठीक है। a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे लिखिएगा, ये क्या हो गया, √2 बराबर a बाय b, यहाँ लिखिएगा रीअरेंजिंग, क्या लिखिएगा, रीअरेंजिंग, इसको रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा, √2 और ये हो गया b बराबर a, ठीक है। लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखिएगा, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करते हैं। तो लिखिएगा √2b बराबर a, ठीक है। इसको अभी स्क्वायर कर दें, क्या कर देते हैं, ये स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, ये लिखे a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका 2b हो गया बराबर a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ समझे, इतना तो समझे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या समझे आप कि a स्क्वायर को, ये b का कोई फॉर्म है जो कि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर भी भाग हो जाएगा, इतना तो समझे, इतना समझे कि नहीं। अब मान लीजिए कहीं पर ये समझने के लिए लिखिएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिए। मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, हम बोल रहे हैं कि 5 से भाग होगा, या मान लीजिए 5 पे पावर क्यूब है, ये 5 से भाग होगा, ये 5 पे पावर n है, ये 5 से भाग होगा। तो इसका कोई भी, इसका 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, ये सभी 5 से भाग होगा, इतना तो समझते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 जो है डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, a को भी डिवाइड करेगा 2, लिखिएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा एंड 2 आल्सो डिवाइड्स a को भी डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत लिखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट करके लिखिएगा बाय फंडामेंटल, ये हमेशा याद रखिएगा, ये 2 जगह यूज होगा, ये एक बार ऊपर में, एक बार नीचे में, इसीलिए हम स्लो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आपको ध्यान में रहे कि किस तरह से हम लोग करते हैं। आप करिएगा इसको बाद में, लिखिएगा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या लिखेगा, अरिथमेटिक का ये फंडामेंटल थ्योरम से उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा वी कैन आल्सो राइट इट एज हम लोग इसको कैसे भी लिख सकते हैं। अब जानिए कि ये हम लिख पाए कि, अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम इसको गुना करके इतना लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a इसके बराबर लिख सकते हैं, है ना, कोई नंबर यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ तक जैसे आइएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a वाला हमको इसका तो भी मान चाहिए, a का मान तो चाहिए हमको, है ना, तभी तो इसके बराबर कर पाएंगे हम। तो a का जब मान चाहिए हमको, तो a का भी मान चाहिए, तो हम a के बराबर कुछ लेंगे तो हमको मान आ जाएगा, यानी कि a बराबर हम यहाँ पर कुछ लें तो हमको 2 तो लेना पड़ेगा, क्योंकि दोहे के लिए हम सब चीज़ डिफाइन किए हैं। तो इसको 2 और c ले लीजिएगा यहाँ पे, और c को बता दीजिएगा, c इज एनी इंटीजर, क्या लिख लीजिएगा, c इज एनी इंटीजर, ठीक है, c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आप यहाँ तो इतना किए, बस इतने करना था, ठीक है। इसको आप इक्वेशन a ले लीजिए, ठीक है, इक्वेशन
एक, और इसमें इसको पुट करके स्क्वायर निकाल लीजिए, बाकी बात कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा 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 पुटिंग या लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए, लिखिएगा लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए इन इक्वेशन 1। ए का मान निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b बराबर, यहाँ पर रखिएगा ए का मान क्या है 2c, यानी 2c का होल स्क्वायर, यहीं से इसको पुट किए है ना। यहाँ लिखिएगा यहाँ पर क्या रखिएगा, यहाँ पर लिख सकते थे पुटिंग, लिखिएगा पुटिंग ए बराबर 2c इन इक्वेशन 1, ये भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये क्या कर लीजिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2b बराबर, ये हो गया 4c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो b का मान हमारा आ गया, b का मान क्या हुआ यहाँ पे, ये हो गया 4/2 का c स्क्वायर, है ना। ये आपको क्या हो गया, b बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2c स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या कहें कि यहाँ यानी कि हमारा जो हो गया, देखिए यहाँ पे छूट गया, ये बी स्क्वायर भी होगा, यहाँ माफ करिए, देखिए यहाँ पे ये 2 का तो 2 हुआ, ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर होगा, यहाँ भी बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, ये छूट गया था, माफ़ करिए इसके लिए, सॉरी ठीक है, इसके लिए सॉरी। यह देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर किए, तो ये बी स्क्वायर भी होगा, आप सही में आप बना रहे होंगे, सही आपका आ रहा होगा, हमसे गलती हुआ, माफ़ करिए इसके लिए, ठीक है। तो यानी कि ये आप देखिए यहाँ पे 2 इसके नीचे भी आएगा, तो ये भी इसका मतलब बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड करेगा यहाँ पे आके, है ना। 2 यहाँ पर a को भी डिवाइड कर रहा था, है ना। यहाँ पर देखिए ये आपका आके a को भी डिवाइड कर रहा था, यानी कि हम यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा ही रहने देते हैं, है ना। यहाँ पर हम समझ तो गए कि ये 2 आके इसको भी डिवाइड कर रहा है, फिर हम यहाँ पर भी समझे कि 2 आके b को भी डिवाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी 2a और b दो को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम मान के क्या चले थे कि 2 का एक ही फैक्टर होगा, है ना 1, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 फैक्टर आ गया, यानी कि हमारा मानना गलत था, और इसी के कारण ये हम लोग का पलट जाएगा, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा दिस मीन्स 2 डिवाइड्स किसको, बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। लिखिएगा देन इट विल आल्सो डिवाइड्स बी, ठीक है। देन 2 विल आल्सो डिवाइड्स बी, ये दो बी को भी डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को कोई नंबर जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो ये निश्चित है कि बी गुना बी है ना, बटे 2, तो इसको डिवाइड कर ही रही है, तो ये इसका मतलब बी को भी डिवाइड करेगी 2, है ना। इतना तो समझते हैं आप और हम दोनों, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके आगे लिखिए, इसके बाद कुछ नहीं है, कॉन्ट्री पार्ट लिखना है, बस कहानी खत्म। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा हियर A and B have at least 2 as कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर इतना तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 होगा ही होगा, क्योंकि 2 जो है उसको भी और इसको भी दोनों को डिवाइड कर रही है, ठीक है। लिखिएगा उसके बाद लिखिएगा दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्या लिखिएगा, यह एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी विरोधाभास है। इज दैट ए एंड बी हैव नो, लिखिएगा हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, लिखिएगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशन
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारा मानना था कि जो हम एजम्पशन लेके चले थे वो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, इज दैट रूट अंडर 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, यह एक रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी कंक्लूड दैट रूट अंडर 2 इज ए इरेशनल नंबर। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि यह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कंक्लूड ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये समझे किस तरह से बनता है ना, ये समझ गए किस तरह से बनता है। बस यही वाला चीज़ हर जगह यूज़ करना है, यही जितना लाइन इसमें लिखे ना हर जगह यही यूज़ करिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर अलग में, ठीक है, उसको पढ़िए और उसमें भी यही चीज़ है। ठीक है, अब